अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे हम तुर्किश अदना कबाब की। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास हैं कुछ पत्ते हमने लिए हैं पुदीने के, एक प्याज है और यहाँ हमारे पास है शिमला मिर्च और लाल वाली मिर्च। ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी यहाँ लिख दी गई है। साथ में हमारे पास मसाले, यहाँ पे ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है देसी घी और ये सारी चीज़ें जो है वो 1 किलो हमारे पास चिकन है। सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट हमने यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहले हमने जो भी हमारे पास सब्जियां हैं उनको हमने हैंड चॉपर में चॉप कर लेना है। यहाँ हमने प्याज ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही हमने लाल वाली मिर्च भी ऐड कर देनी है। उसके बाद हम इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहाँ जो है वो हमने बारीक चॉप कर ली हैं सब्जियाँ। इसमें अब हम पुदीने के पत्ते भी ऐड कर देंगे और उसको भी चॉप कर लेंगे। उसके बाद हमने इन तमाम चीज़ों को निकाल लेना है और इसको हमने करना क्या है कि 1 मिनट में बताती हूँ। ये जितनी भी सब्जियां हमने चॉप की हैं तो इसका हमने पानी निकाल लेना है। अच्छे से इसको स्क्वीज़ करना है और इसका सारा पानी हमने निकाल देना है और उसके बाद हमने इसको अलग से एक प्लेट में निकाल लेना है। इस तरह से जो है वो इसका मसाला भी अच्छा बनेगा और कबाब हमारे टूटेंगे भी नहीं। तो सारा जो है पानी हमने इसमें से निकाल लिया है और ये इस तरह से पानी इसमें से निकला है। उसके बाद हमने दूसरे चॉपर में ऐड करना है चिकन कीमा, हमने इसमें ऐड करना है। तमाम मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। लहसुन अदरक भी है हमारे पास यहाँ पे और नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला कुटा हुआ। ये सारी चीज़ें हमने चॉपर ब्लेंडर में ऐड कर देनी है। यहाँ हमने साथ ही ऐड कर देना है देसी घी। इस रेसिपी में हम देसी घी ही यूज़ करेंगे, इसी से इसका टेस्ट जो है वो अच्छा बनेगा। उसके बाद हमने इसको अच्छे से बारीक चॉप कर लेना है। इस तरह से इसका अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। अब हमने जो सब्जियां चॉप की थी अब हमने वो ऐड कर देनी है इसमें। ये चॉप सब्जियां ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा गूंदना भी है। इस तरह से हमने इसको गूंद लेना है ताकि जितने भी मसाले और सब्जियाँ ये सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाएं। उसके बाद ही हमने इसको रख देना है आधे घंटे के लिए। यहाँ हम जो है वो स्टिक्स बना लेंगे। फॉइल पेपर है हमारे पास और कबाब स्टिक्स जो होती हैं वो वाली हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी मेजरमेंट लेकर इसको कट कर लेना है और उसके बाद हमने जो है वो 3 से 4 स्टिक्स लेनी है और इनको फोल्ड कर लेना है फॉइल पेपर में। ये हमारे पास 3 से 4 जो है वो स्टिक्स हैं और इसमें हमने जो है वो फॉइल पेपर में इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारी बहुत ही अच्छी सी जो है वो कबाब स्टिक्स बन जाएंगी। तो यहाँ जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और ये हमारी स्टिक्स तैयार हैं। यहाँ जो है वो आधे घंटे के बाद हमने जो है वो कबाब का जो मसाला है हमारा तैयार हो गया है, अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हमने जो स्टिक्स बनाई थी इसके ऊपर हमने कबाब की शेप देनी है। थोड़ा थोड़ा सा हमने मसाला लेना है और उसके बाद हाथों की मदद से इसको जो है वो हमने स्टिक के ऊपर फैला लेना है और साथ ही हमने इसका इस तरह से थोड़ा सा शेप भी बनाना है। ये वाले जो कबाब है इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा कट वाला शेप बना हुआ था, तो उसी तरह से हमने इसको बनाना है। अभी यहाँ जो है वो हम इसको बना के दिखाएंगे। कबाब को हमने स्टिक के ऊपर जो है वो अच्छे से मसाला हमने लगा दिया है। अब हमने इस तरह से उंगलियों की मदद से इसके ऊपर शेप बनाना है।
इस तरह से हमने कबाब को अच्छे से स्टिक के ऊपर लगा दिया है। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, हमने डीप फ्राई नहीं करना। हल्का सा हमने ऑयल लगाया है नॉन स्टिक पैन पर और उसके ऊपर हमने इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ हमने बाकी भी सारे लगा दिए हैं फ्राई पैन के ऊपर और इस तरह से जो है वो इसका मज़ेदार सा कलर चेंज हो रहा है। और तुर्किश हमारे कबाब बहुत ही मज़ेदार से तैयार हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, घर के मसालों से बनाई हुई रेसिपी है। साथ में हमने इसके बनाई थी धनिया और पुदीने की चटनी बनाई थी हमने। सलाद और चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे और इसकी असल जो चीज़ है वो है नान। तो नान के साथ इसको आपने इंजॉय करना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप सब ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ हम एक आपको बना के भी दिखा देते हैं। हमने यहाँ सलाद रखा है, नान को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, उसके ऊपर सलाद रखा है और चटनी हमने थोड़ी सी डाली है इसके ऊपर, उसके ऊपर हमने कबाब रख दिया है और इस तरह से हमारी जो है वो मज़ेदार सी डिश तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।